वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 12वीं जो सेकंड भूगोल है उसका अध्याय 6। यह आपके सिलेबस में हटाना ही है पाठ, इसको आपको पढ़ना है। इसलिए पाठ का नाम है जल संसाधन। देखिए जल जो है वो क्या है, आपको पता है कि व्हाट इज वाटर। जो जल है, कई स्टूडेंट पर ये भी नहीं बनता जल क्या है। तो जल एक रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन द्रव है जो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में यानी ठोस, द्रव और गैस में मिलता है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3% ही पीने योग्य है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। और जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो शुरू से हम लोग देखते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप पहले बिंदु से पढ़ लीजिए। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.45% जनसंख्या का लगभग 16% तथा जल संसाधनों का 4% भाग पाया जाता है। अब इसमें याद रखने योग्य बात क्या है, ये 4%। जल संसाधन क्या कितना प्रतिशत भारत के पास है, 4%। हमारे देश में वर्षण से प्राप्त एक वर्ष में कुल जल की मात्रा कितनी है, 4000 घन। कितनी है, 4000 घन। इसको याद रखना, ठीक है जी। आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद है पृथ्वी पर लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है। मैंने जो कहा वही बात सामने आ गई कि कितने प्रतिशत जल है, 71%। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जल पृष्ठीय जल पाने के स्रोत क्या हैं। तो पृष्ठीय जल पाने के स्रोत होते हैं तालाब, तलैया और नदियाँ, ठीक। ये है पृष्ठीय जल पाने के स्रोत। पृष्ठीय जल को धरातलीय जल भी कहा जाता है। जल संभर प्रबंधन का संबंध धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इस बात को याद रखना, ये पेपर में आता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ जल संग्रहण संरचना आवश्यक है। ओके, मैं आपको ऐसे, अब देखिए इसके बाद इसमें ज़्यादा मोस्ट उतने क्वेश्चन जो थे, जो स्टूडेंट मेरे पास कोचिंग पढ़ते थे या मुझसे ऑनलाइन जुड़े हैं, ये PDF मैंने उनके पास सेंड कर दी है। यदि आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 7828462303 पर परीक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई ले सकते हैं। इसमें आपको प्रश्न बैंक सॉल्व और सभी प्रकार की हेल्प की जाएगी। हम चलेंगे अब जो बोर्ड मंडल ने हमारे लिए ऑप्शन दिए हैं वो। ये बड़ा मलहरा के आसपास यदि आप पढ़ते हैं तो पौराणिक कोचिंग सेंटर ही सबसे पुराना आर्ट सब्जेक्ट का कोचिंग सेंटर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आप भीड़ का हिस्सा ना बने, जब भी कोचिंग पढ़ें तो ये देखें कि क्या आप भीड़ का हिस्सा तो नहीं, आपके पढ़ाने वाले की योग्यता क्या है। ये मेरी योग्यता है जो आपके सामने है। MA समाजशास्त्र और इंग्लिश से किया है मैंने, और M.Ed भी मेरी कंप्लीट है। ये ऑनलाइन सपोर्ट के लिए मेरा चैनल है आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब हम चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो बच्चों के लिए प्रश्न बैंक दी है उसके ऑप्शन सॉल्व करते हैं अध्याय 16 उनके अनुसार। ये आपको आने चाहिए, पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, आप पर बननी चाहिए। मैं टिक करूँगा, आप मिलाते चलना। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से लेगून चिल्का झील किस राज्य में है।
तो चिल्का झील उड़ीसा में है, यह बात कन्फर्म है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो यह हमारी नर्मदा है और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी यही कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्षा का जल नदियों और तालाबों में मिल जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो वर्षा का जल नदियों में मिल जाता है उसे पृष्ठीय जल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? देखिए, वर्षण से प्राप्त जो जल होता है वो शुद्ध होता है। एक बात ध्यान रखना, उसमें लवण नहीं होता है। लवण मतलब खारापन, तो अलवणीय हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होती है, कौन सी कृषि होती है? शुष्क कृषि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो इसमें आप लगा देंगे गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? जब हमारी शिक्षा नीति बनी तभी पर्यावरण अधिनियम बना। ये बना हमारा 1986 में, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी बेसिन में भूमि जल का स्तर सबसे अधिक है? बताइए आप। नर्मदा, सिंधु, गंगा, गोदावरी। तो इसमें भी आपका सही राइट ऑप्शन होगा गंगा। नदी के किस भाग में जल की गुणवत्ता अच्छी होती है? जी आप सब लोग जानते हैं। जैसे गंगा नदी सबसे अच्छी कहाँ है? सबसे अच्छी है हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ है? पहाड़ पर। तो इसलिए पहाड़ी एरिया में नदी के जल अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गंदगी नहीं मिल पाती है। अब है, नीरू मीरू योजना क्या है? नीरू मीरू जल संभर विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए जी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरू मीरू जल संवहन विकास परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत में नदियों की संख्या कितनी है? आप बता सकते हैं भारत में नदियों की संख्या कितनी है? जी आपको आना चाहिए। तो भारत में नदियों की संख्या है 10,360। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितने प्रतिशत पाया जाता है? मैंने आपको स्मरणीय बिंदु में बता दिया था कि 4%। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, थार। थार कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुभूमि में हरियाली के लिए बनाई गई है कौन सी? तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ बनाई गई है इंदिरा नहर। कौन नहर? इंदिरा नहर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चिल्का झील किस राज्य में है? आप सभी को पहले ही ऑप्शन में बता दिया था मैंने कि उड़ीसा में है चिल्का झील। अगला है, दक्षिण भारत के किस राज्य में भूजल का उपयोग संभारण से ज़्यादा है? आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला है, जल का संरक्षण हम कर सकते हैं, तो जल संभर से भी, वर्षा जल संग्रहण से भी, जल का पुनर्चक्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये आपकी ऑप्शन खत्म है। ये क्वेश्चन आप पे बने ही आते हैं। जल संसाधन से होने वाली कमी के 3 कारण मैंने अपनी कोचिंग में पढ़ा दिए हैं। जल क्रांति अभियान, इसकी शुरुआत 1516 में हुई थी। धरातलीय जल पाने के मुख्य स्रोत क्या हैं? ये भी मैंने बता दिया है, नदी, तालाब और तलैया। फिर दूषित जल से कौन से रोग होते हैं? हैजा, डायरिया, टाइफाइड, आप सभी को पता होगा। अब एक चीज़ है कि जो ये प्रश्न हैं ये वेरी मोस्ट हैं, और मैं, आप इस चैनल से जुड़े रहिए तो मैं आपको परीक्षा तक आपका प्रश्न बैंक जो अभी आया है विमर्श पोर्टल पर, वो भी मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये मेरा चैनल है आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं
और पढ़ें उसी से जो योग्य हो, ताकि आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।